जय श्री कृष्णा बच्चों, अर्शिता नवोदय कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए एक बार पुनः मिलते हैं और बात करते हैं अपन विभाज्यता के नियमों की। आज मैं आपको विभाज्यता के नियम पढ़ा रही हूँ जो कि आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको आते हैं तो भी आप दोबारा से तिबारा से रिपीट करते रहिए। ये नियम ऐसे हैं बच्चों कि आप आगे के जब चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, लाभ, हानि, प्रतिशत, ब्याज और वर्ग, आयत, इन सब में आपको ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। इनका यूज हर कदम पे होता है विभाज्यता के नियमों का उपयोग, और ये बहुत ही हमारे सवालों को सरल बना देते हैं, है ना। और जैसे कि टेबल भी आपको बहुत जरूरी होती है, उसी तरह ये नियम भी बहुत ही अर्जेंट होते हैं, एकदम इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। देखिए मैं आपको पहले 2 का विभाज्यता नियम बता रही हूँ। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या हमेशा ही 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या है, सम तो हम जानते हैं ना, इवन नंबर पढ़ा हुआ है हमने। अगर किसी संख्या का इकाई अंक इवन नंबर सम संख्या है तो वह संख्या हमेशा ही 2 से पूरी विभाजित होती है। अब कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं या बाकी भी बच्चे, मैं कह सकती हूँ, उनको विभाज्यता का मीन्स नहीं पता होता है, तो मैं आपको क्लियर करूँगी कि विभाज्यता मीन्स होता है डिवाइड का काम करना। देखिए जैसे आप ये डिवाइड करते हैं ना, ऐसे निशान लगाते हैं अपन और ऐसे बीच में एक संख्या लिखते हैं और फिर बाहर लिखते हैं और डिवाइड देते हैं। तो ये जो संख्या है 728, क्या 2 से डिवाइड हो गई? तो आप इसको पूरी क्रिया करेंगे, फिर बताइए। जब रिमाइंडर नहीं बचता है तो हम कहते हैं कि यह संख्या तो 2 से पूरी विभाजित है, और रिमाइंडर बचता है तो कहते हैं नहीं, यह संख्या विभाजित नहीं है, हमें शेषफल बच रहा है। रिमाइंडर में शेषफल, ठीक है। तो इसको बिना क्रिया किए हमें ये वाला काम नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हम संख्याओं को देख के ही ये बता सकते हैं कि यह संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं है। कैसे बताएंगे? तो हम जैसे ये देख रहे हैं 728, इसका इकाई अंक क्या है? 8, तो हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। अगर यहाँ 0 है, ये 6 है, ये 2 है और ये 4 है, अगर ये अंक इकाई पर आते हैं तो हम कह सकते हैं, बिल्कुल क्रिया किए बगैर ही कह सकते हैं कि यह संख्या 2 से पूरी डिवाइड होगी। ठीक है ना बच्चों। अब मैं इससे कुछ संबंधित आपको सवाल क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो कि 2 के विभाज्यता के नियम से एकदम मिलते जुलते हुए हैं। मिलते जुलते नहीं, मतलब आ ही रहे हैं वो तो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 502758, क्या यह संख्या 2 से विभाजित है? कैसे देखेंगे? हाँ, क्यों कह देंगे हाँ? क्योंकि हमें पता है कि अगर इकाई अंक क्या है? 8 है, तो यह संख्या 2 से विभाजित है। बिल्कुल, कुछ अपन को ना निशान लगाना है ना भाग करना है, सिर्फ 8 को देख के बता देना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 9265 स्टार। अभी ये स्टार आ गया, इसको किसी बुक में ये शब्द लिखा है तारांकित, तारा बोलते ना स्टार को। मैं स्टार स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या रखें कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो? ये हमें 4 ऑप्शन है, इसमें से यहाँ क्या रखा जाए? अगर 5 रखेंगे तो होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि 5 अगर हम यहाँ रख देंगे तो वो संख्या विषम बन जाएगी। अगर 3 रखेंगे तो भी विषम बन जाएगी, और अगर 1 रखेंगे तो भी विषम। हमें क्या रखना पड़ेगा? 4। अगर हम यहाँ पे 4 को बिठा दें तो यह संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो आंसर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी संख्या को 2 से विभाजित होने के लिए उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? एक भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक सम संख्या, एक विषम संख्या। क्या आंसर आएगा? अभी यहाँ हमने पढ़ाया था आपको, एक सम संख्या। इकाई अंक हमेशा एक सम संख्या। ऑप्शन नंबर 2, मैंने 3 भर दिया, ये मुझे नंबर यहाँ डालना था 3 और यहाँ लिखना था 2, 1 2 3 4, तो इसीलिए मैंने 3 भरा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं
20227। इस संख्या से कौन सी छोटे से छोटी संख्या घटाई या जोड़ी जाए कि वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो? या तो जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चन में सम्मिलित है। तो हम देख रहे हैं कि इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 7 है ना। तो 1 जोड़ेंगे अगर तो क्या बन जाएगा? 7 + 1 8। और अगर यहाँ 8 आ जाएगा तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर हम 7 में से 1 माइनस कर दें, घटा दें, तो 6 बचेगा। तो यहाँ 6 आ जाएगा तो भी वह संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस संख्या में से यदि हम 1 जोड़ें या 1 घटाएं तो वह संख्या सम संख्या बन जाएगी और 2 से डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, यहाँ हमें एक चीज़ और पता चल रही है कि किसी भी विषम संख्या को सम संख्या बनाने के लिए उसमें या तो 1 जोड़ते हैं या तो 1 घटाते हैं। चलिए अब देखते हैं 3 का विभाज्यता नियम। जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो वह संख्या भी 3 से पूरी विभाजित होती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों या इसको लिख लीजिए। 3 का विभाज्यता नियम 2 का सब सारा स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिखते रहिए या बार बार आप वीडियो भी पुश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उदाहरण 7 5 3 1 5। देखिए क्या कह रहा है नियम, इसके अंकों का योग, ये जो अंक दिए हैं जिस संख्या को हमें 3 से विभाजित करना है, 7 + 5 + 3 + 1 + 5, इनको हमने जोड़ दिया, योग आया 21। अब देखेंगे कि अंकों का योग 21 आ रहा है जो कि 3 से पूरी तरह विभाजित है। 3 7 जा 21। अतः हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा बिल्कुल भी। आप जब करके देखेंगे तो देखना आप शेषफल नहीं बचेगा। इस तरह आप सिर्फ अंकों का योग करके ही बता सकते हैं कि यह संख्या 3 से डिवाइड है। इससे संबंधित मैंने कुछ प्रश्न लिए हुए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, 3 5 9 1 7 2, क्या यह संख्या 3 से विभाजित है? कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ना, तो हमें कुछ नहीं करना है, इन सबको प्लस करना है जो कि मैंने किया हुआ है। योग आ रहा है 27, तो हम कह देंगे कि हाँ यह संख्या 3 से विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 2, 9 5 1 6 स्टार, यदि यह संख्या 3 से विभाजित है तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा? देखिए हमें पता है अंकों का योग करना है, हमने किया अंकों का योग, क्या आया 21 और प्लस स्टार। तो हम पता है हमें, उन्होंने हमसे ये चीज़ याद रखना है, न्यूनतम, क्वेश्चन में हमसे न्यूनतम पूछा गया है। न्यूनतम मीन्स होता है छोटे से छोटा। अब जब 21 ही योग है तो 21 तो 3 की टेबल में आते हैं, तो हम यहाँ क्या रखें, हम यहाँ सिर्फ उठा के 0 रख देंगे। तो 0 21 में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो 21 ही रहेगा। अगर हमसे बड़ा मान अधिकतम, न्यूनतम की जगह अधिकतम होता या बड़ा मान होता तो हम 9 भी रख सकते थे, क्योंकि 9 जोड़ते तो 30 बन जाता, फिर वह हो जाता डिवाइड 3 से। अभी तो हमारा मान क्या आएगा, ओनली 0, क्योंकि 0 सबसे छोटा अंक है उनमें से और हमसे न्यूनतम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 99991 में से क्या घटाएं कि यह संख्या 3 से पूरी विभाजित हो, है ना। 9991 योग कर दीजिए, कितना हुआ 9999 36 137। अच्छा, हम इसका बीजांक भी निकाल सकते हैं बच्चों, इनको फिर से जोड़ देते हैं 3 और 7 को, तो ये 10 जो आएगा ना ये बीजांक कहलाता है। वैसे बीजांक 10 नहीं होगा, इसको फिर जोड़ना पड़ेगा हमें ऐसे, क्योंकि बीजांक तो 1 से 9 तक के अंकों को ही कहते हैं, तो बीजांक तो 1 होगा। लेकिन अभी हम इसका 10 ले रहे हैं और 10 में से वो कह रहे हैं कि क्या घटाएं या क्या जोड़ें कि 3 से विभाजित हो जाए। सिर्फ घटाए पूछा है, हम आपको जोड़े भी समझाएंगे। तो घटाने के लिए हम देखेंगे 37 आ रहा है या 10 बीजांक आ रहा है, तो 10 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा 9, और 9 तो फिर 9 की टेबल 3 की टेबल में आ जाएगा। और अगर हम इसको देखते हैं 37, तो 37 3 की टेबल में नहीं आएगा, 36 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह 9 आता है, तो हमें क्या जो घटाना पड़ेगा 1, और हम 1 घटाएंगे तो यह बन जाएगा
9 और 9 योग जब हो जाएगा तो वह 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं 9 का विभाज्यता नियम। अच्छा, आप लोग कहेंगे मैम क्या हो गया मैम को, मैम ने 4 का नहीं पढ़ाया, 5 का नहीं पढ़ाया, 6 का नहीं पढ़ाया, 7 का नहीं पढ़ाया, 8 का नहीं पढ़ाया, सीधा 9 पर आ गई। बच्चों इसका कारण है, इसका कारण ये है कि 9 का नियम जैसे कुल 3 का नियम होता है ना, सेम टू सेम होता है, इसलिए आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, इसीलिए मैं पहले 9 का ले रही हूँ। अदर्स जो बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर से पढ़ाऊंगी। जब किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होती है। देखिए है ना 3 के जैसा ही, बस वही सेम चीज करना। जैसे उदाहरण आया 153, तो आप इनको जोड़ दीजिए जैसे 3 में जोड़ रहे थे। अगर ये योग जो है वो 9 से डिवाइड है तो यह पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। 261 देखा आपने, योग करके 9 आया, तो हम कह सकते हैं या 261 भी 9 से डिवाइड होंगे। अच्छा, एक बड़ा सा एग्जाम्पल है 277,353 प्लस किया इनको, कितना बन गया 27। 7 और 3 10, 7 और 3 10, 10 और 10 20 और 5 25 और 2 27 राइट है ना। 27 9 की टेबल में आता है ना, बिल्कुल आता है। तो यह हो गया 9 से यह संख्या पूरी डिवाइड होगी। आप करके जरूर देखिएगा बच्चों, है ना। चलिए इससे संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, देख लेते हैं। नियम से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, 913752 क्या यह संख्या 9 से विभाजित है? प्लस कर लेते हैं। 9 और 1 10, 7 और 3 10, 10 और 10 20, 5 25, 2 27, 9 36 हो गया ना। अब क्या 36 9 की टेबल में आता है? हाँ जी आता है। कितनी बार में? 9 4 जा 36। तो हम कह देंगे कि यह संख्या 9 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट लेते हैं 5 7 स्टार 2 3 1 4 यदि 9 से विभाज्य है तो स्टार का मान न्यूनतम क्या होगा? न्यूनतम मान पूछा हुआ है, यानी छोटे से छोटा। तो हमने इनको प्लस किया, हमारा बंदा है 22। अब हमारे 9 की टेबल में 22 नहीं आते हैं, तो हम यहाँ क्या रखें कि 27 बन जाएगा, है ना। 18 फिर 27 आता है, 22 नहीं आता है, तो हम स्टार की जगह क्या रख देंगे 5, और 5 रखने से वो बन जाएगा 27, और 27 क्या होगा 9 की टेबल में आ जाएगा। 22 + 5 कितना हो जाएगा 27, और 27 9 की टेबल में आ जाएगा। अतः हमारा 27 आंसर नहीं लिख दीजिएगा, आंसर होगा 5, जो हमने स्टार के प्लेस पे रखा है, जो हमारा कम पर्दा था। तो यहाँ स्टार के प्लेस पे क्या आ जाएगा 5, यही हमारा न्यूनतम मान हो जाएगा। देखिए मैंने इसको प्लस किया हुआ है अच्छे से। 9 की टेबल में 27 आते हैं, अतः 22 में हम 5 जोड़ेंगे और स्टार का मान 5 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब क्या करना है आपको पता ही है, बेल आइकन को दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट्स लिखना है। ओके बच्चों, आप ठीक से इनको रिवाइज कीजिए, ये आगे बहुत आने वाले हैं। आपको बहुत ही सॉल्यूशन जो आप सवालों के करेंगे उसमें ये विभाज्यता के नियम बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। आप ये सोच के समझ के इनको बहुत 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 स्टडी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, जिससे कि आपको पुनः जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास फटाक से पहुँच जाए, है ना बच्चों। ठीक है, बाय बच्चों।